औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? होप यू आर फाइन। जी गर्ल्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 यूनिट्स मुकम्मल हो गए। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर 10। जी, यूनिट नंबर 10 क्या है? फोर्स एंड प्रेशर। अब आप बताइए ये साइंस की कौन सी ब्रांच है? गुड। कौन सी ब्रांच है? फिजिक्स। क्या होती है फिजिक्स? वेरी गुड। फिजिक्स इज कंसर्न विद मैटर इन रिलेशन टू एनर्जी, यानी मैटर का रिलेशन हम किस जब एनर्जी के साथ देखते हैं तो कौन सी ब्रांच होती है वो, या कौन सी ब्रांच में हम पढ़ते हैं साइंस की? फिजिक्स में। ठीक, तो अब आपको ये वाले चैप्टर को फिजिक्स के पोर्शन में करना है। चलिए बस हम देख लेते हैं फोर्स एंड प्रेशर। फर्स्ट वर्ड फोर्स। फोर्स इज नॉट न्यू वर्ड फॉर यू। आप पहले भी प्रीवियस क्लासेस में फोर्स के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। क्या होती है फोर्स? वेरी गुड। फोर्स है क्या? पुश और पुल। पुश और पुल फोर्स है, और इस फोर्स की मदद से हम क्या करते हैं? किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं फोर्स अप्लाई करके, यानी रुका हुआ ऑब्जेक्ट हो उसको मूव कर सकते हैं। अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट हो तो उसको स्टॉप कर सकते हैं। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड तेज कर सकते हैं, ठीक है, और किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम भी कर सकते हैं। फोर्स इज अ पुश और पुल। लेकिन आज हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? प्रेशर के बारे में। प्रेशर गर्ल्स, प्रेशर और फोर्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। आपको जैसे कि हम बहुत सारी जगह वर्ड सिमिलर यूज कर लेते हैं, लेकिन प्रेशर और फोर्स का जो डिफरेंस है वो क्या है? प्रेशर ऐसी फोर्स जो किसी खास यूनिट एरिया पे हम अप्लाई कर रहे हैं, यानी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लेकिन किसी खास यूनिट एरिया पे जब वो फोर्स अप्लाई होने लगे तो वो क्या बन जाता है? प्रेशर बन जाता है। ठीक है, यानी अगर मैं इस एरिया पे फोर्स अप्लाई करूं तो अब ये फोर्स क्या कहलाएगी? ये प्रेशर बन जाएगा। ठीक है, तो फोर्स है क्या? पुश और पुल। लेकिन अब वही फोर्स जब हम यूनिट एरिया पे अप्लाई करें तो वो क्या कहलाता है? प्रेशर कहलाता है। ठीक, तो क्या है डेफिनेशन प्रेशर की? प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। किसी खास यूनिट एरिया पे लगने वाली फोर्स को हम क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। ठीक है, और इसको अदर वर्ड्स में हम इस तरह से भी देख सकते हैं, द वर्ड प्रेशर इज डिस्क्राइब हाउ कंसंट्रेटेड फोर्स इज। यानी प्रेशर हमें बताता है ये वर्ड कि फोर्स कितनी ज्यादा अप्लाई हो रही है किसी एरिया पे। एग्जांपल से समझ लेते हैं हाई हील शूज को। यानी आप देखते हैं, आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि हाई हील शूज क्या कर देते हैं? हाई हील शूज कारपेट्स के अंदर होल कर देते हैं आसानी से। ठीक है, क्योंकि हाई हील शूज से लगने वाली जो फोर्स होती है वो सरफेस एरिया पे जो होती है वो कम सरफेस एरिया पे लग रही होती है, और ज्यादा जो है वो फोर्स अप्लाई होती है कम सरफेस एरिया पे। तो क्या हो जाता है? उस यानी कारपेट पे होल हो जाता है। तो इसका मतलब जब फोर्स एक कम यूनिट एरिया पे लगेगी तो ऐसी फोर्स कंसंट्रेटेड होगी, तो ऐसा प्रेशर कैसा हो जाएगा? हाई हो जाएगा। यानी if a force is concentrated on a small area it creates a high pressure। ठीक, और इसी के ऑपोजिट देख लें कि अगर यही फोर्स आप लार्ज एरिया पे लगाएंगे, इसी फोर्स को आप फैला देंगे लार्ज एरिया पे, तो प्रेशर कैसा हो जाएगा? लेस। इसको इस एग्जांपल से समझ लेते हैं कि फ्लैट शूज। फ्लैट शूज पे आपने देखा है सरफेस लार्ज एरिया पे जो है वो लार्ज एरिया कवर्ड करते हैं फ्लैट शूज, उनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, तो क्या होता है? फोर्स स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है। तो इस वजह से जब फ्लैट शूज पहने जाते हैं तो कारपेट पे किसी भी किस्म का होल नहीं होता, क्योंकि क्या होता है? फोर्स स्प्रेड हो जाती है और प्रेशर कैसा हो जाता है? लेस। इफ द सेम फोर्स इज स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया इट अफेक्ट इज लेस, द प्रेशर इज लेस। आई बात समझ में? कि यानी अगर सरफेस एरिया कम होगा तो प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा, और वही फोर्स आप अप्लाई करेंगे प्रेशर बढ़ जाएगा, और सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और प्रेशर कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा।
थंब पेन से इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। गर्ल्स यहाँ पर देखिए मेरे पास थंब पेन है, देखिए ये थंब पेन है, इसकी दोनों साइड्स हैं, आप देख रहे हैं ये पॉइंटेड साइड है, ठीक है, और ये फ्लैट साइड है। अब मैं इसमें इस पेपर में या किसी बोर्ड पे होल करना चाहूँ तो पॉइंटेड साइड इजीली होल हो जाएगा, ठीक है। यही फोर्स मैं अगर ऑपोजिट साइड से अप्लाई करूँगी तो होल नहीं होगा। तो इससे मुझे क्या समझ में आया कि सरफेस एरिया जो है वो कम हो, और अगर मैं प्रेशर फोर्स अप्लाई करूँ तो प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और अगर सरफेस एरिया ज़्यादा हो और मैं वही फोर्स अप्लाई करूँ तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि फोर्स क्या हो रही है, स्प्रेड हो रही है। ठीक, आया समझ में आपकी। इसी तरह से हम नॉर्मली देखते हैं कि अगर बैग्स आप हम हैंग करते हैं, ठीक है, अगर बैग्स में जो दोनों स्ट्रिप्स होते हैं वो अगर वो पतले होंगे तो आपके शोल्डर्स में पेन ज़्यादा होगा, क्योंकि वो पतले स्ट्रिप कम सरफेस एरिया कवर कर रहे हैं और फोर्स एक्सर्ट कर रही है आपके जो है शोल्डर्स पे, कंधों पे ज़्यादा लग रही है, कंसंट्रेटेड हो गई है फोर्स, तो प्रेशर बढ़ गया है और आपको पेन होता है अपने शोल्डर्स में। अगर उसी की ऑपोजिट आप देख लें कि स्ट्रिप्स, बैग्स के जो स्ट्रिप्स हैं वो फोमी हों और चौड़े हों, और फिर ऐसा बैग आप हैंग करें, फिर फोर्स क्या हो जाएगी, फिर कंसंट्रेटेड नहीं रहेगी बल्कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और ज़्यादा सरफेस एरिया पे वही फोर्स अप्लाई हो रही होगी, तो प्रेशर कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ऐसी सूरत में आपके शोल्डर्स में पेन नहीं होगा। ठीक है, चलिए प्रेशर भी गर्ल्स एक क्वांटिटी है, इसको हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी कैलकुलेशन को देख लेते हैं। टू कैलकुलेट द साइज ऑफ प्रेशर वी नीड टू थिंग्स। जब भी हमें प्रेशर को मेजर करना हो तो हमें दो चीजें पता होनी चाहिए। द साइज ऑफ फोर्स, की फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है, फोर्स को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, और आप पहले भी पढ़ चुके फोर्स का यूनिट क्या होता है, इट इज मेजर्ड इन न्यूटन। फोर्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन। दूसरी बात हमें क्या पता होनी चाहिए, द एरिया ऑफ द सरफेस इट इज प्रेसिंग। जहां पे वो फोर्स अप्लाई हो रही है वो एरिया पता होना चाहिए, और एरिया को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो यूनिट है इट इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला बना प्रेशर मालूम करने का, P इक्वल्स टू F अपॉन A। प्रेशर किसके बराबर होता है, फोर्स अपॉन एरिया के। F फॉर फोर्स एंड A फॉर एरिया। अब गर्ल्स यहाँ हमें दो बातें नजर आ रही हैं, कौन कौन सी, कि P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है F से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि अगर हम फोर्स बढ़ाते हैं तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा, और फोर्स कम कर देंगे तो प्रेशर भी कम हो जाएगा। अगर मैं यहाँ ज़्यादा फोर्स अप्लाई करूँगी तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा, कम फोर्स अप्लाई करूँगी तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात हमें क्या समझ में आ रही है कि P इनवर्सली, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के। यानी अगर हम एरिया कम करेंगे, एरिया लेस कर देंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और एरिया ज़्यादा कर देंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको हम यहाँ से एग्जांपल से समझ लेते हैं कि वाटर पाइप लाइन होती है, हम देखते हैं पानी जो है वो पाइप से आ रहा है। अब हम पाइप का माउथ अगर क्या कर दें, उसका एरिया कम कर दें, इतना कर दें, तो पानी प्रेशर से दूर तक जाएगा या ज़्यादा प्रेशर से आएगा, क्योंकि एरिया कम होगा तो वाटर का प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर हम इसका माउथ दोबारा से क्या कर दें, ओपन कर दें, या इसकी जो हमने इसको पिंच किया था इसको वहाँ से अपनी फिंगर हटा लें, तो अब क्या होगा, अब एरिया बढ़ाने से प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, यानी वाटर वो प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा जो एरिया कम करने से कर रहा था। ठीक है, तो इससे हमें एक बात समझ में आई कि P बराबर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है F के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। तो अब हम प्रेशर का यूनिट इन्हीं से मालूम करेंगे। हमें पता है कि P बराबर है F अपॉन A के, तो F का यूनिट न्यूटन है और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है, तो प्रेशर का यूनिट क्या होगा, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है ये प्रेशर का यूनिट बन गया, और जो है इसको हम पास्कल या PA से भी डिनोट करते हैं। यानी ये PA से क्यों हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पास्कल, क्योंकि सबसे पहले प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट था वो फ्रेंच साइंटिस्ट ब्लेज पास्कल ने दिया था। उसने फ्लूइड
प्रेशर को 1650 में सबसे पहले जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, तो उसी से ये जो है वो पास्कल ड्राइव हुआ है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 पास्कल, यानी प्रेशर ऑफ 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर इज ऑल्सो कॉल्ड 1 पास्कल। इसकी जगह हम PA भी लिख सकते हैं। पास्कल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? PA से। ठीक है गर्ल्स, तो उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह से आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा गर्ल्स। होमवर्क देख लीजिए। होमवर्क आपका क्या है? यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 1A एंड ऑल्सो लर्न इट फ्रॉम यूनिट 10। ठीक है, मूव टू द बुक। जी गर्ल्स, पेज नंबर 82 पे आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 का A, डिस्क्राइब द टर्म प्रेशर, हाउ इज प्रेशर मेजर्ड इन द SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। You will get the answer of this question on page number 76. 76 पे इस टॉपिक को रीड कीजिएगा, कैलकुलेटिंग प्रेशर को रीड कीजिएगा, तो आपको जो है आंसर मिलेगा। उम्मीद है आज का लेक्चर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी गर्ल्स। अल्लाह हाफिज़।